और अब आगे बढ़ते हैं। खबर कोलकाता की। कोलकाता के मछुआ पट्टी इलाके में एक होटल में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इस हादसे को लेकर लोगों को बचाने का काम भी लगातार चल रहा है। Joining me now is the Fire and Emergency Services Minister of West Bengal, Shujit Bose. Thank you for speaking to NDTV. Sir, if you can just confirm first, हाँ सर, अगर आप कंफर्म कर सकते हैं कि इंसिडेंट कितने बजे घटा, कहाँ पे घटा और व्हाट इज द डेथ टोल? एक्चुअल कर रात 8 बजे हम लोग खबर मिला है। 8 बजे का खबर मिलने का बाद हम लोग का फायर स्टेशन नज़दीक में है, फायर स्टेशन तुरंत पहुंच गया है। 10 इंजन उधर काम किया है, लैडर भी काम किया है और उनको साथ भी जितना अरेंजमेंट हम लोग किया है, किंतु जगह बड़ा छोटा था। जो स्मोक हुआ है, स्मोक आउटलेट का कोई जगह नहीं था, इसलिए सांस कष्टों में बहुत लोग डेथ हो गया। तो हम लोग का पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लैडर से 14 आदमी को ऊपर से लेके नीच में हम लोग लेके आया है और हम लोग ट्राई किया है। कल सारा रात मेरा चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी भी पूरा देखा है। पूरा 8 बजे जितना से आगुन लगा उससे पूरा मॉनिटरिंग उनमें मैडम किया है और हम लोग भी पूरा, क्योंकि वो जो होटल बना है, होटल का ऊपर जाने का कि घर में जो घर में आग लगा है उधर जाने का रास्ता भी इतना स्मोक हो गया, इतना हीटेड हो गया, काम करने का बहुत असुविधा था हमारा। सर, परमिशंस क्या सारे जगह पे थे? डिड द appropriate fire certifications taken by the building owners? The owners are absconding. अभी ओनर आर एब्सकॉन्डिंग सुना है हम। मेरा डीजी जो है वो गया है अभी और रात में इधर ही था, सुबह चला गया है। आफ्टर इंक्वायरी के बाद हम लोग बोलेंगे सब। मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त सौरभ गुप्ता, हमारे सहयोगी। बड़ा बाजार में जिस तरह की आग लगी है वहां पर अब क्या स्थिति है और क्या कुछ सामने आया है कि ये हुआ कैसे? देखिए, फायर ब्रिगेड का कहना है कि लोगों की जिनकी जान चली गई है उनका जान जाने का कारण ये है कि वो जो स्मोक हुआ अंदर जो उसमें वो फंस गए और इस बाहर नहीं आ पाए समय पर। जिन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है उनमें से ज़्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये वही होटल की बिल्डिंग है जहाँ पे आग लगी थी। आप देख सकते हैं अभी भी जो शीशा है खिड़की का वो टूटा हुआ है। इसी तरीके से जो धुआं है उसे निकाला गया है और फायर ब्रिगेड का कहना है कि होटल के पास जो फायर फाइटिंग है, आपको दिख रहा होगा जो लाल रंग के पाइप है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और ऐसे बताया जा रहा है कि होटल के पास जो फायर फाइटिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए था वो नहीं था और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ठीक से काम ना करने के कारण और जो फायर एग्जिट्स होनी चाहिए वो ठीक तरीके से ना बनाने के कारण लोगों की जान गई है। जिनकी जान गई है उनके स्मोक इनहेलेशन के कारण उनकी जान गई है, ऐसे बताया जा रहा है। जिसमें से जिनकी जान गई है उनमें कुछ लोग चेन्नई की है ऐसे बताया जा रहे हैं और कुछ लोग उड़ीसा के हैं ऐसे भी बताया जा रहा है। 14 लोगों की जान जाने की खबर आए हैं और तो इस होटल में 42 रूम था और 42 रूम में 88 गेस्ट्स थे जिनमें से 14 लोगों की जान गई है। तो ये जो होटल है वो वहाँ पर का अप्रोच कैसा है? निकलने में लोगों को इतनी मुश्किल हुई, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचने में कितनी मुश्किल हुई, किस तरह का इलाका है ये? देखिए, अगर इलाका की बात करें तो कलकत्ता में इसे फलपट्टी का इलाका के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक होलसेल फ्रूट मार्केट है। फल जो होलसेल फल के मार्केट है वो यहाँ पे है
होटल की अगर रास्ता की बात करें, रास्ता तो है, लेकिन बहुत सारे फल विक्रेता यहाँ पे रहते हैं और जाहिर सी बात है फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कुछ समय लगे होंगे। लेकिन इस वक्त जो है आपको इलाका दिखा दो तो बहुत ही पुराना ये बिजनेस एरिया है। कोलकाता के सबसे पुराने बिजनेस एरिया में से ये एक एरिया है, माना जाता है बड़ा बाजार की इलाका। और ये जो घटना हुई है ये फल पट्टी में हुई है, मतलब जो फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है कोलकाता का, उसी इलाका में हुए हैं। तो ये इस इलाका में कई सारे ऐसे पुराने बिल्डिंग्स है जो पुराने जमाने के डिजाइन से बनाए गए थे, जिसमें अभी भी कामकाज चलता है, लेकिन उस तरीके से फायर एग्जिट्स या फायर ये भी वैसी ही जो आजकल के मॉडर्न बिल्डिंग्स में बनाया जाता जी है जी, तो ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसमें भी उस तरह के सेफ्टी के मेजर्स नहीं थे कि वहाँ पर अगर आग लगे तो आग लगने की सूरत में लोग निकल पाएं, क्योंकि जैसा सौरभ बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की स्मोक इनहेलेशन की वजह से मौत हुई, यानी कि धुएं के कारण।